चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के इश्तराक से हो रही है और इस सिलसिले में चारों सूबों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में और एजेके से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। ये उन बहुत सारी काविशों में से एक कोशिश है कि जिसके तहत हम चाहते हैं कि हम अपने फ्रंट केयर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनको सपोर्ट दे सकें अच्छी ट्रेनिंग के हवाले से। तो इस हवाले से एक किताब हमने शाया की है, बेसिक असेसमेंट एंड सपोर्ट इन इंटेंसिव केयर। तो ये इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगी और तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो कि हमारे आईसीयूज़ के अंदर काम करते हैं और वो उनकी ये ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि वो कोरोना वायरस के मरीज़ों की निगहदाश्त करें, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। ये इंशाल्लाह हमारी covid.gov.pk की जो वेबसाइट है उस पर कल अवेलेबल हो जाएगी। दूसरे नाज़रीन, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कल जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अपने मीडिया ब्रीफ में ये बात की कि हमें जब हम अपना मुवाजना करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, ख़ित्ते में भी और यूरोप और अमेरिका के साथ भी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस कदर मरीज़ों की तादाद और अमवात वहाँ पे हुई, हम उस लिहाज से बड़ी बेहतर हालत में हैं। अपने तखमीनों के मुताबिक भी हम बेहतर हालत में हैं और इसीलिए जहाँ इवन हमारे से ज़्यादा अमवात हैं और ज़्यादा मरीज़ों की तादाद भी है, वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता जो लॉकडाउन जिन मुल्कों ने किया हुआ था उनको बतदरीज वो उसमें नरमी पैदा कर रहे हैं और ताकि मईशत का निज़ाम चल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, लोग अपने जॉब्स पे जा सकें। लेकिन ये एक बतदरीज हो रहा है और बहुत सोचने समझने के बाद उन सेक्टर्स को खोला जा रहा है कि जहाँ पे जिनके खोलने से बीमारी के फैलने का इम्कान निस्बतन कम है। लेकिन इसके साथ नाज़रीन बहुत बड़ी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि जो हमने बड़ी मेहनत से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए, उन पे अमल किया जाए। SOPs पे अगर अमल नहीं होगा तो फिर लॉकडाउन में नरमी जो है उससे वो फ़वाइद हासिल नहीं किए जा सकेंगे कि जो होने चाहिए। एक तरफ जो हम बार बार बात करते हैं, एक तरफ हमारे पास सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें हम बीमारी के फैलाव को रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम मईशत भी चलती हुई देखना चाहते हैं, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों और ख़ास तौर पे गरीब तबके की। तो इसलिए मैं ये आज आपसे बात कर रहा हूँ कि इसका फ़ायदा तब होगा और इसकी असरियत तब होगी कि हमने जो मुख्तलिफ़ SOPs मुख्तलिफ़ औक़ात में बना के आपके सामने हम रखते रहे हैं, चाहे वो दुकानों पे काम करने के हवाले से हैं, चाहे वो कारखानों में काम करने के हवाले से हैं, चाहे वो तामीर व तरक्की के काम के हवाले से हैं, चाहे वो क्वारंटाइन के हवाले से हैं, चाहे वो मास्क के इस्तेमाल के हवाले से हैं और दीगर कई SOPs हैं, मसाजिद के हवाले से हैं। अगर इनको हम अपनी यानी ज़िम्मेदारी में शामिल कर लें इनफरादी सतह पे कि इनके ऊपर हमने अमल करना है, तो फिर जो ये स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी हम बात करते हैं तभी वो मुफीद साबित हो सकता है। तो इस पे हम आपको आने वाले दिनों में बार बार इसके ऊपर बात करेंगे और हम एक एक SOP को दोबारा से आपके साथ दोहराएंगे और मीडिया पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके बारे में आपको मालूमात मिलेंगी। तमाम ये SOPs जो हैं ये हमारी covid.gov.pk की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और आपको इंशाल्लाह इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात पहुँचाएँगे। मकसद इसका यही है कि आप इस पर अमल करें और दूसरे लोगों को माइल करें कि वो इसके ऊपर अमल करें, क्योंकि इनके ऊपर अगर अमल होगा तो हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ रवां दवां हो जाएगी। लेकिन उसमें शर्त यही है कि इन SOPs के ऊपर अमल हो।
तीसरी चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखने से पहले, वो ये है कि मीडिया में पिछले 1-2 दिन के अंदर एक बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना ख़बर चलती रही कि जैसे वफाकी वज़ारत सेहत ने जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उससे कुछ हमने उसके ऊपर कोई सवालात उठाए हैं या हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि वो जो प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं उसके हवाले से। तो मैं एक तो सख्त तरीन अल्फाज में इस बात की तरदीद करना चाहता हूँ कि ऐसी कतन कोई बात नहीं, वज़ारत सेहत ने ऐसे कोई सवालात नहीं उठाए, और जिस ख़त को वजह बना के मीडिया में इसके ऊपर बात की गई है कि वफाकी वज़ारत सेहत ने इस सिलसिले में कुछ सवालात उठाए हैं, उस ख़त में कतन ऐसी कोई बात नहीं की गई। ये मैं समझता हूँ जी कि बहुत गैर ज़िम्मेदाराना जर्नलिज़म है जिसको किया गया है, और मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और मैं बार बार पहले भी ये बात आपसे कर चुका हूँ कि ऐसे हालात में कि जब मुल्क जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है, तो उसमें हमें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मीडिया में कोई चीज़ अगर आए तो उसकी तस्दीक करनी चाहिए और चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से आपको कुछ अदाद-ओ-शुमार बताना चाहता हूँ। दुनिया में तो 33 लाख मरीज़ हैं, 2,34,000 से ज़ायद अमवात हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो टोटल अब तक टेस्ट हुए हैं उनकी तादाद 1,82,000 से ज़्यादा हो गई है, और इसमें अब बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काफ़ी होगा। हमारे जो टोटल हैं कंफर्म्ड पेशेंट्स पाकिस्तान में वो 16,817 हैं, और इनमें पिछले 24 घंटों में तकरीबन 990 का इजाफ़ा हुआ है, और अब तक ये किसी भी एक रोज़ में मैक्सिमम इजाफ़ा है किसी 24 घंटे के अंदर। पिछले 24 घंटे में ये जो 990 का इजाफ़ा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा सिंध में 358 और पंजाब में 279 और केपी में 246 का इजाफ़ा हुआ है। बाकी सूबों और इलाकों में 100 से कम केसेस हैं, एजेके में कोई केस नहीं। बलूचिस्तान में 71 हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 6 और इस्लामाबाद में 30। पाकिस्तान में भी जी 26% लोग जो हैं 16,817 में से 26% जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हो चुके हैं। और दूसरे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारी टोटल डेथ्स हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से, उनकी तादाद अब 385 हो गई है। इसमें मैं एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो लोग जो अदाद-ओ-शुमार पे बहुत गौर करते हैं तो उनको शायद ये 385 का जो इजाफ़ा है ये ज़्यादा लगे, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो डेथ्स हुई हैं वो तो सिर्फ 24 हुई हैं, लेकिन ये इजाफ़ा जो है वो पिछली जो हमने फ़िगर दी थी आपको जो कि 346 थी, उससे ये काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा है। तो इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हमारे अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने का जो सिस्टम है वो बेहतर हो रहा है, तो उसमें कुछ जो पिछले दिनों कुछ डेथ्स हुई तो उनके जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो भी डेटाबेस में डाले गए, तो इसलिए वो ज़्यादा उन्हीं डेट्स में डाले गए जब वो डेथ्स हुई थी, इसलिए उनका आज के पिछले 24 घंटे में शुमार नहीं है, लेकिन पिछले कुछ डेट्स के अंदर उनका शुमार हुआ, तो इसलिए आपको ये फ़िगर ज़्यादा लग रही होगी। 385 जो हैं वो डेथ्स पाकिस्तान में अब रिकॉर्ड पे हैं। यहाँ पे मैं जी आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनके 42,000 के रिज़ल्ट्स अब तक आ चुके हैं, और उनमें जो पॉजिटिविटी है वो तकरीबन 14% है, और ये उस पॉजिटिविटी से कम है जो जनरली पाकिस्तान में है, जो कि किसी भी एक दिन में तकरीब 9 से 10% के दरमियान रहती है। तो ये ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार थे जी।
मैं आखिर में यही कहूँगा कि जी आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं इस बीमारी के फैलाव को रोकने में, अपनी हिफाजत करके। और अपनी हिफाजत आप इस तरह कर सकते हैं कि अपने आप को जितना हजूम से दूर रखें, घर में रहें और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तो इस तरह आप अपनी भी हिफाजत कर पाएंगे, अपनी फैमिली की भी हिफाजत कर पाएंगे और अपने गिरदोनवा में लोगों की भी हिफाजत कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।